जीत के बाद मीडिया से रूबरू हुए टुंडला 20 के भाजपा प्रत्याशी प्रेमपाल सिंह धनगर कहा वे बाहर के नहीं, यहाँ वैशालीपुरम में लिया है निवास, रहेंगे जनता के साथ। बोले जिन गांवों में हुआ मतदान का बहिष्कार वहां प्राथमिकता से कराएंगे विकास। भाकरियों के धरने पर कहा अभी तो वे विधायक बने हैं, उन्हें धरना नहीं देना चाहिए, समस्याओं का निदान जरूर कराएंगे। फिरोजाबाद टुंडला विधानसभा उपचुनाव में सुबह से ही बढ़त बनाते हुए मतगणना में सबसे आगे हर बार पहले नंबर पर आते हुए भाजपा प्रत्याशी प्रेमपाल सिंह धनगर ने 17,000 का आंकड़ा पार करते हुए इस सीट पर जीत दर्ज कराई, जबकि दूसरे स्थान पर सपा प्रत्याशी महाराज सिंह धनगर रहे, वहीं तीसरे स्थान पर बसपा प्रत्याशी संजीव चक रहे। जीत के साथ मीडिया से बात करने के दौरान उन्होंने सभी मतदाताओं को हृदय की गहराई से आभार व्यक्त किया। एक सवाल नेताओं ने टुंडला को पिछड़ा कहा था कि सवाल पर कहा हमारे मुख्यमंत्री जी व उप मुख्यमंत्री जी ने कहा था यहाँ विकास होगा, 10 के बाद घोषणाएं होंगी, वे पूरा प्रयास करेंगे, केंद्र व प्रदेश सरकार को अवगत कराएंगे कि यहाँ विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा धनराशि दें, ताकि यहाँ सड़कों का विकास, पानी की समस्या का निदान, पुल की समस्या जो फतेहाबाद से जोड़ती है पुल का भी निर्माण हो, ऐसी कई समस्याओं का समाधान हो। वहीं भारतीय किसान यूनियन द्वारा पानी, बिजली व अन्य समस्याओं को लेकर धरना कर रहे हैं, पर कहा कि अभी नहीं करना चाहिए था, अभी तो वे विधायक बने हैं, वे खुद किसान के बेटे हैं, वे चाहते हैं कि माइनर में पानी आना चाहिए, कैसे आएगा इस पर बैठकर मंथन करेंगे। वहीं इस विधानसभा के जिन गांवों में विकास को लेकर मतदान का बहिष्कार किया गया के बारे में कहा वे इन गांवों में भी प्राथमिकता से विकास कराएंगे, वोट दिया या नहीं दिया वे विकास जरूर कराएंगे, वोट नहीं दिया तो बड़ी वजह होगी क्यों वोट नहीं दिया। बाहरी प्रत्याशी के सवाल पर कहा कि वे बाहर के कहाँ है, जलेसर विधानसभा लगी हुई है, यहाँ मेरा गांव है, जलेसर के 46 गांव 2020 में आए तो बाहर का कहाँ हूँ, और भाजपा का क्षेत्रीय मंत्री है, ब्रज क्षेत्र जो है वह अपना है, कुछ दिन यहाँ प्रवास पर रहे, पचौखरा मंडल का प्रभारी रहा, मुझे तो हर जिले में पार्टी भेजती है, मेरे लिए कोई नया नहीं, वे यहाँ की हर कार्यकर्ता है। के बारे में हम अपने मतदाताओं को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने हमें आज अपना मत देकर हमें विजयी बनाया और अच्छे मतों से जिताया। नेताओं ने टुंडला को पिछड़ा कहा था, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पिछड़ा बोल के गए थे, अब आपकी विकास के लिए क्या प्राथमिकता रहेंगी? हमारे मुख्यमंत्री जी ने और उप मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि यहाँ पर विकास होगा, 10 के बाद में हम घोषणाएं करेंगे, क्योंकि लंबे समय से 1947 के बाद हमारे भारतीय जनता पार्टी के 2 ही विधायक रहे, आदरणीय शिव सिंह चक जी, आदरणीय प्रोफेसर SP सिंह बघेल जी, इसलिए यहाँ विकास मतलब अन्य दलों के यहाँ विधायक रहे, इसलिए विकास नहीं हो पाया है। अब मैं पूरा प्रयास करूंगा, अपनी केंद्र सरकार से और प्रदेश सरकार से कहूंगा कि यहाँ पर विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि दें, जिससे यहाँ पर सड़कों का विकास हो, पानी की समस्या का निदान हो, ये जो पुल की समस्या है जो फतेहाबाद को जोड़ती है उस पुल का भी निर्माण हो, ऐसी बहुत सारी समस्याएं ये जनता की हैं, उनको करने का काम करूँगा। धनगर जी ये बताइए कि एक तरफ आप जीत का जश्न मना रहे हैं और दूसरी तरफ ये भारतीय किसान यूनियन के जो नेता हैं वो उधर पानी और सड़क की समस्या को, बिजली की समस्या को लेकर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और रोड जाम कर रहे हैं। अभी नहीं करना चाहिए था, अभी तो मैं विधायक बना ही हूँ, अभी प्रमाण पत्र मिलने वाला है, अब मुझे भी चिंता है, उनसे ज़्यादा चिंता है, मैं भी किसान का बेटा हूं, मैं भी किसान हूं, इसलिए किसान की पीड़ा को समझता हूं। मैं चाहूँगा कि जो माइनर में पानी नहीं आ रहा है वो पानी आए, कहां से आएगा, कैसे आएगा, उसके बारे में बैठ के चिंतन करेंगे। उनको तो धरना प्रदर्शन करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूं, मैं भी चाहूँगा कि पानी आए। गाँव ऐसे हैं जिसमें विकास के मुद्दों को लेकर के बहिष्कार किया है वोटों को, जिन गाँव में सड़क को लेकर के बहिष्कार किया है या पानी को लेकर के बहिष्कार किया है, जिन गाँवों में मतदाताओं ने वोट नहीं दिया है, मत उनका है, नहीं दिया, विकास नहीं हुआ इसलिए नहीं दिया, मगर अब वहाँ पर विकास होगा, वो चिंता न करें, वोट दिया या नहीं दिया, बहिष्कार किया, मगर विकास में वहाँ पर जरूर कराऊंगा। जो भी समस्या उन गाँव की है उनमें सबसे पहले विकास कराऊंगा, क्योंकि बहिष्कार का भी कुछ न कुछ तो ऐसा बड़ा बनता है कि वो क्यों वोट नहीं दिया, बड़ी वजह हो सकती है, इसलिए मैं चिंता करके उनके गांव में जाऊंगा और उनकी सुनूंगा और उनकी समस्या का समाधान करूंगा। बाहरी प्रत्याशी मान रहे थे कुछ लोग, आपको कैसे तय करेंगे कि आप इस शहर के ही प्रत्याशी थे और शहर के लिए? मैं बाहर का प्रत्याशी कहाँ हूँ, मेरी जलेसर विधानसभा लगी हुई है,
यहाँ मेरा गांव है, वहाँ जलेसर के 46 गांव इस विधानसभा में आए, तो मेरी विधानसभा के गांव इसमें आए, मेरी विधानसभा है ये। और फिर भी मैं क्षेत्रीय मंत्री हूँ भारतीय जनता पार्टी का। मेरा जो ब्रज क्षेत्र है, मेरा ब्रज क्षेत्र अपना है, मैं बाहर का कहाँ हूँ, मैं तो पार्टी का काम करता हूँ। यहाँ कुछ दिनों में प्रवास पे रहा, पचोकरा मंडल का प्रभारी रहा, तो मैंने यहाँ काम करता हूँ। मुझे तो ज़िले में, हर ज़िले में पार्टी भेजती है, मेरे लिए कोई नया नहीं, न मैं उस विधानसभा के लिए नया नहीं हूँ। मैं तो यहाँ का हर कार्यकर्ता के, हर जनता के मतलब स्नेह और प्यार और उसमें जो है खरा उतरा हूँ। जिन्होंने मुझे नया नहीं समझा है, उन्होंने समझा कि कार्यकर्ता होता है पार्टी का, वो पुराना ही कार्यकर्ता है। और पार्टी ने भी इसीलिए मुझे टिकट दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता यहाँ से चुनाव लड़ेगा तो कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा होगा, जिससे कार्यकर्ता पार्टी के लिए और अधिक मन से कार्य करेंगे। तो कोई कुछ नया कुछ पुराना नहीं होता है। मैं यहाँ की जनता से मैं वायदा करता हूँ, मैं यहाँ पर अपना निवास मैंने ले लिया है वैशालीपुरम में, मैं यहीं रहूँगा। जब से मैं प्रत्याशी घोषित हुआ हूँ तब से मैं अभी तक अपने एटा नहीं गया हूँ, मैं यहीं पर रह रहा हूँ, अपने बच्चों के साथ यहाँ पर रह रहा हूँ और सब लोगों के दुख सुख में जा रहा हूँ। और सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद मैंने ज्ञापित किया है जाकर के घर पर। मेरे लिए ये विधानसभा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कार्यकर्ता के लिए प्रत्याशी बनाना और विधायक बनना एक बड़ी बात होती है। इसलिए मैं अपनी विधानसभा को नहीं छोड़ूंगा, यहाँ की जनता के हृदय में रहूँगा, उनके हर कार्य को पूर्ण कराने का काम करूँगा। कैसे विश्वास दिलाएंगे